एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जब भी आपके बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस का रूलर सेकंड हाउस में बैठता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ फोर्थ हाउस इन आवर बर्थ चार्ट विल रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू आवर होम। हमारे घर का इन्वायरमेंट, हमारे घर का स्पेस, उसकी क्या एनर्जी है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस, क्या क्या चीज़ आपको अपनी लाइफ में खुशी प्रोवाइड कर रही है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, एक नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और नरिशमेंट का सबसे बड़ा सिंबल यानी हमारी मदर के क्या सोच विचार रहे, उनकी पर्सनालिटी में डोमिनेंट फैक्टर रहा, या आपकी मदर की जो बेसिक एक लाइफ का पैरामीटर है या बेसिक एक लाइफ जर्नी है, वो अगर हमें देखनी है तो हम देखते हैं आपके फोर्थ हाउस को। तो जब भी आपके फोर्थ हाउस का रूलर सेकंड हाउस में बैठता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान अपनी लाइफ में प्राइमरीली जो एक खुशी ढूंढता है हमेशा अपनी फैमिली में ढूंढता है। मतलब अगर उस इंसान को लाइफ में कुछ भी अपसेट कर रहा है तो वो हमेशा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक सेंस ऑफ सॉल्यूशन हमेशा अपनी फैमिली लाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करेगी या उसका फैमिली इन्वायरमेंट उसे हर तरीके से जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मतलब हर एक चीज़ के अंदर जो इंसान को खुशी है वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली से जुड़ी है। बट वो खुशी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगा वो प्लैनेट वहाँ किस स्थिति में बैठा है। सो अनदर थिंग यू विल सी कि ऐसे इंसान के लिए जो सेंस ऑफ केयर है, मतलब दूसरों को अपनी केयर दिखाने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है फूड के साथ और स्पीच के साथ। मीनिंग ऐसा इंसान दूसरे को हमेशा कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, या तो उनके लिए कुकिंग करके या फिर उनको फीड करवा के। मतलब दूसरे को खाना खिलाना ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा एक बहुत पुण्य का काम है। ये ऐसी थॉट ऐसे लोगों के रहती है। मतलब ये वही लोग हैं जो ना ही ज़्यादा खाना वेस्ट करते हैं, खाने को बहुत वैल्यू करते हैं। खाना जो है ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत ही एक डिवाइन चीज़ है, बहुत ही एक वैल्यूएबल चीज़ है। तो ये लोग खाने को वैल्यू भी करेंगे और बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ऐसे लोगों को मिलती है ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ ये दूसरों को खाना खिला पा रहे हैं, या फिर ऐसी पार्टीज होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये खुद खाना बना रहे हैं, खुद लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इनको बहुत खुशी देती है। अनदर थिंग यू विल सी, ऐसा इंसान दूसरे को हमेशा कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा बाय देयर स्पीच। ऐसे लोग दूसरे को, किसी का मूड अपसेट है तो ऐसी इनकी कम्युनिकेशन होती है कि सामने वाले का मूड चेयरफुल हो सकता है, क्योंकि सेंस ऑफ कंफर्ट जो है वो स्पीच के साथ जुड़ गई है। कई बार आप देखते हो कि अगर यहाँ पे कोई सॉफ्ट प्लैनेट है, फोर्थ हाउस का रूलर और सेकंड हाउस में जा रहा है, तो ऐसे लोग कई बार ऊंची टोन में बात भी नहीं कर पाते हैं। दे आर नेवर एबल टू लोगों से फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन ऐसे लोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ऊंची आवाज़ में बात करने वाले इन्वायरमेंट में वो लोग स्टैंड नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रुक ही नहीं पाऊंगा। तो और ये फैक्टर जो है, ये अगर ये नेटिव में नहीं है तो ये डेफिनेटली या तो नेटिव या फिर नेटिव की मदर में, दोनों में से किसी एक के अंदर आप ये पैरामीटर ज़रूर देखो। कई बार ऐसे लोगों को अपनी फैमिली की तरफ से कम्फर्ट या कन्वीनियंसेस का सुख मिलता है, प्रॉपर्टीज़ का सुख मिलता है अपनी फैमिली के थ्रू। अपनी फैमिली के थ्रू ऐसी चीज़ें उनको मिलती हैं जो कि उनके लाइफ में एक एडिशनल बेनिफिट्स लेकर आती हैं, कंफर्ट लेकर आती हैं। सो बेसिकली फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ जाती है उनकी खुशी के साथ। अनदर थिंग यू विल सी कि इंसान की लाइफ में जो है फूड और स्पीच की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इन्वायरमेंट। नाउ वो प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है तो वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से वैल्यू करेंगे। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एफ्लिक्शन है तो यही चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी कि इंसान के घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो उनके घर पे लड़ाई वाला माहौल हो गया है। इंसान जो है अपने घर पे जिस टाइम पे जाता है, अगर घर से दूर है तो सब चीज़ें ठीक है, अगर घर के जितना नज़दीक आ रहा है अपने बर्थ प्लेस के, उतना उसकी लाइफ में जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो जा रहा है। ये तब होगा अगर वही प्लैनेट जो है नेगेटिव सिचुएशन में बैठा है, क्योंकि स्पीच और फूड अगेन इफेक्ट हो गए लेकिन नेगेटिव तरीके से। So these are the basic thing that you will observe whenever you have your second house, fourth house lord in the second house.